हेलो दोस्तों, गोल्डन डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज से जो हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश में कैसे बातचीत करें। तो पहले तो इसके हम बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि यदि आप धीरे धीरे पढ़ते रहे और साथ में बोलते रहे तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश बोलना सीख ही जाओगे। देखिए, बड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश बोलने में और बच्चे जो है हेजिटेट भी हो जाते हैं। हम लोग हैं, आप लोग बच्चे क्या जो भी होते हैं, बड़े बूढ़े सब इसमें हेजिटेट हो जाएंगे। कोई अगर कहीं चला जाए, बाहर चला जाए तो भैया अगर इंग्लिश में कोई वर्ड्स पूछ दे तो वो बिल्कुल अरे क्या मतलब होगा, ऊपर से निकल जाएगा, बोलेंगे नहीं। और या कहीं हम ऐसी जगह चले जाए जहाँ पर थोड़ा इंग्लिश बहुत बोला जा रहा है तो वहाँ पर दिमाग में बिठा लेते हैं, नहीं भैया कुछ भी हो मैं इंग्लिश बोलूँगा। बड़ा ही कॉन्फिडेंस अपने साथ अंदर लेकर के आते हैं, बट जैसे ही वो घर में आते हैं वो कॉन्फिडेंस सब बेकार हो जाता है। बोलते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है, किस पर बोलें। बोलते हैं घर में थोड़ा बहुत तो घर वाले कहने लगते हैं कि देखो ये अंग्रेज है, ये है वो है। तो क्या है, इन सभी चीज़ों को, ये घटनाएं होंगी जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग तो खींचेंगे पीछे। बट अब मैं धीरे धीरे आपका गोल्डन डीप नॉलेज में स्पोकन का एक लेक्चर धीरे धीरे 3rd डे या 4th डे आपको अवेलेबल करवाता रहूँगा। कैसे बोलोगे? कहोगे नहीं सर ये नहीं हो पाएगा, इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा, ये सब भाई वो टेंस में सही है लेकिन ये थोड़ा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आपसे होगा। अगर 100% नहीं आता है तो 50 तो आएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगा, एक लेक्चर से थोड़ी ना आएगा। आप लेक्चर्स को देखते रहिए, अपना फेयर बनाते रहिए और उसको पढ़ते रहिए और उसको बोलने में जहन में लाइए। अगर शुरुआत में नहीं से किसी से बोल पाते, मन में बोलिए ना, हमारे साथ बोलिए, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, लेक्चर भी कंप्लीट होगा और आप धीरे धीरे एक दिन खुद आएगा, आप बोलने लगोगे, किसी की कोई जरूरत कहने की या टोकने की नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। ये आपका स्पोकन इंग्लिश समझ लीजिए ग्रामर से थोड़ा हटके है। हमें इंग्लिश में बोलना सीखना है। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं, भैया कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, सिट डाउन, गेट अप, डोंट टॉक, कीप साइलेंट, ये छोटे छोटे नॉर्मल के वर्ड्स हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक दो वर्ड्स को लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद जो है पूरा अलग अलग लेक्चर चलेंगे। लेकिन अभी एक दो लेक्चर को मिक्स लेकर चलेंगे। आपको देखना है, बोलना है, सीखना है। अगर आपको इंग्लिश में बोलना सीखना है, चाहे आप जो भी हो, बिलोंग्स करते हो, कहीं से हो, सीखना है तो आपको धीरे धीरे ये वीडियो देखनी है। इसके जरिए से अगर आप 100 नहीं तो 50% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप सीखेंगे यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो। अगर आप पहले कहते हो यार नहीं होगा तो मुश्किल है। अपने अंदर विश्वास लाइए, नहीं भैया होगा, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। खाना खाते तो पेट तो भरता है, नहीं पूरा थोड़ा भरता है। तो वैसे ही अगर हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे। और आप इसके हमारे 10 से 15 लेक्चर देखिए, कॉपी बनाइए। अगर आप पहले से, फिर आप अपनी कंपेयर करना, जहाँ पर पहले थे और जहाँ पर तब हो गए। अगर आपका इंग्लिश में बदलाव नहीं आए तो आप हमारा जो है व्हाट्सएप भी है, इसी ग्रुप से नाम से चल रहा है, तो आप उस पर आ सकते हो, हमें फ़ोन भी कर सकते हो कि सर ऐसा नहीं हो नहीं रहा, तो मैं आपको हेल्प कराऊंगा भैया कैसे क्या होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। आपका नया लेक्चर है। ईश्वर का नाम लीजिए कि मैं भी इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि सब काम भैया संभव हो, संभव होगा इफ़ यू वांट यू क्रैक एवरीथिंग फॉर योर फ्यूचर। यदि आप चाहते हैं तो हर चीज़ आप भैया क्रैक कर सकते हैं, बट आप में क्रैक करने की क्षमता हो, क्षमता आप में है, हमें पता है क्षमता है, यूज कीजिए। देखिए सबसे पहले स्पोकन का क्या है, हम थोड़ा ले लेंगे इजी ले लेंगे। सबसे पहले ले लेंगे यूज ऑफ, हैव एंड हैज। ये 3 लेक्चर हम एक साथ अभी ले रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा हम एक एक लेक्चर हैव हैज का लेंगे, हैव हैज का लेंगे, लेट मी का लेंगे, लेट अस का। आज 3 लेक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बट ये फिर से हम, आप अपने आप को तैयार कर लेंगे, इनको फिर से हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे।
हैव हैज का देखिए प्रयोग, हैव हैज का मीन होता है पास। क्या होता है? पास। रूल्स थोड़ा भी हम देख लेते हैं इधर, रूल्स भैया देख लेते हैं। रूल्स में क्या है आपका? रूल्स में है आई, वी और आपका यू और आपका दे। इसके साथ क्या है? हैव। अदर्स अन्य के साथ, अदर्स के साथ क्या है? हैज। देख लीजिए, आई वी के साथ हैव है, अदर्स के साथ हैज है। इंग्लिश में ही लिखेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत हिंदी हम बताएंगे, कोशिश कीजिए आपको हिंदी ना ज्यादा उसको रिपीट करो। तो आई हैव अ पेन, पहला वाक्य आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। यू हैव अ चेयर, देख लीजिए, यू हैव अ चेयर, तुम्हारे पास क्या भैया? चेयर है, ठीक है। ऐसे ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, उसके पास क्या है? कार है। देख लीजिए कितना इजी चल रहा है मैटर, जीरो से सिखा रहे हैं स्पीकिंग में, आपको बस सीखना है। अगर आप सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप बोलने लगोगे। देखिए ही हैज अ कार, इसके बाद क्या है? यू हैव अ MOBILE, तुम्हारे पास मोबाइल है। कोई कह सकते भैया तुम्हारे पास मोबाइल है, तो कह सकते हैं क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? तो इसका तो हम बता रहे हैं आपको, अलग अलग लेक्चर बताएंगे, बट अब ये मिक्स बता रहे हैं। मिक्स में बताएंगे तो आप पहले मिक्स सीख लीजिए, फिर इसका सेपरेट अलग कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सब कर देंगे। तो यू हैव अ मोबाइल, यानी आपके पास क्या है? मोबाइल है। ऐसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं, यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन है। यू हैव अ कार, आई हैव अ कार, ही हैज अ कार, ठीक है। बहुत से बोल सकते हैं ऐसे, इस मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इफ यू वांट। देखिए बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं, आपको ऐसे सेंटेंसेस को एक फेयर बनानी है, स्पोकन इंग्लिश डाल लेना है। और ये मैंने 4 से 5 सेंटेंसेस बताए, इनको आपको क्या करना है? क्लियर करते रहना है। इसको 5 को आपको 50 या 100 में कन्वर्ट कर देना है। आई हैव अ पेन, शी हैज अ पेन, उसके पास पेन है। शी हैज अ मोबाइल, शी हैज अ शर्ट, ठीक है, उसके पास शर्ट है, ठीक है। तो ऐसे आप कई सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो भैया बोलना तो आपको ही है, सीखना अगर है तो आपको लिखना तो पड़ेगा। तो देख लीजिए, एक तो आपका हो गया ये हैव और हैज का। दूसरा देखिए क्या है, सेकेंड लेक्चर है यूज ऑफ लेट मी। देख लीजिए यहां पर डाल देते हैं, यूज ऑफ लेट मी। लेट मी का मतलब मुझे, क्या होता है? लेट मी का अर्थ क्या होता है? मुझे। सपोज कीजिए आप घर में टीवी देख रहे हैं, मम्मी जी कह रहे हैं भैया खाना खा लो, तो भैया मैच आ रहा है बड़ा ही, ठीक है, कम मैच जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, और खाना आना उस समय कुछ ध्यान ही नहीं है। तो मम्मी फिर कहती है भैया खाना खा लो, तो आप क्या कहते हैं? लेट मी वॉच मैच, मम्मी मुझे मैच देखने दो। हिंदी में कहते हैं ना हमें मैच देखने दो, तो लेट मी वॉच मैच, मुझे मैच देखने दो। अगर आप पढ़ते हो, किसी ने पता चला आपको डिस्टर्ब कर दिया, बार बार कह रहा है चलो मेरे साथ, चलो बाहर चलो, कहीं खेलने चलो, तो आप क्या कहते हैं? मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। क्या होता है? लेट मी रीड, ठीक है। अगर आप बैठे हो, कोई आपसे चलने का है, तो क्या? लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। लेट मी स्पीक, अगर कोई बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आप बीच में बोलना चाहते हो, बार बार कोशिश कर रहे हो, तो बीच में कोई तो कहते हैं लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी मीट हिम, मुझे उससे मिलने दो, ठीक है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो इसका भी स्पोकन में शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन में बहुत ही जो है बेसिक इसका नॉलेज है। इंट्रोडक्शन तो हम आपका क्लियर करवाएंगे, बट अभी हम सोचते हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश, ये लेट मी स्पीक है, लेट मी टॉक है, लेट मी सिट है, लेट मी गो है, ये आप थोड़ा बहुत बोलना सीखते हैं। तो इसको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप 5-6 सेंटेंसेस को ही हम लिखेंगे,
बट हर में आपको क्या करना है, 6 से 60 आपको बनाना है। क्यों? अगर आपको पेड़ पर ऊपर चढ़ना है और अपने दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है तो बहुत सारा वाक्य आपको इसमें भरना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कबाड़ आपने भर रखा है। तो इसको निकालिए और अच्छी अच्छी चीजों को डालिए। तो देख लीजिए, तो चलते हैं, आइए लिखते हैं सेंटेंसेस को, उसके बाद आप भी लिखना। तो लेट मी स्पीक, देखिए क्या भैया, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, ठीक है। लेट मी टॉक, लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी सीट, मुझे बैठने दो। लेट मी टॉक हिम, लेट मी TALK टॉक हिम, मुझे उससे बात करने। देखिए ये टॉक है भैया, बहुत लोग इसे टॉक कहते हैं, नहीं, आपका ओरिजिनल टॉक है। लेट मी टॉक हिम, मुझे उससे बात करने दो। तो 1 2 3 4 5 सेंटेंस हैं, हम 5 ही क्यों बनाते हैं? आप कभी कोई सोचते हैं यार सर बहुत कम बनवाते हैं। कम इसलिए बनवाते हैं, आप 5 से 50 कर दीजिए, कर सकते हो, यू कैन डू इट, क्योंकि आप में क्षमताएं हैं। तो ऐसे ही आपको बनाना है। लेट मी गो, लेट मी सीट, लेट मी टॉक, लेट मी मीट हिम, लेट मी, मतलब लेट मी का प्रयोग करके आप बहुत से वाक्य बना सकते हो। तो एक तो आपका लेक्चर ही हो गया। पहला आपका था हैव हैज, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। लेट मी गो, 2 हो गए। मैं सोचता हूँ आपको क्या धीरे धीरे बोलने के लिए आपके पास पहले वर्ड होना चाहिए। सिंगल, इसका मैं सिंगल चलाऊंगा लेक्चर, लेकिन अगर मैं आज ही सिंगल करा दूंगा तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। पहले तो मसाला बोलने के लिए होना चाहिए ना, कि क्या आप एक बारी दो बोलेंगे। तो लेट मी वाला है और आपका हैव हैज। एक मैं आपको आज और लेक्चर बता रहा हूँ, उसके बाद जो है 2-3 लेक्चर के बाद इसको फिर सिंगल ले चलेंगे। अभी सिंगल नहीं, 5 लेक्चर के बाद एक एक ले चलेंगे, 5 के बाद, अभी नहीं। अभी आप थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाइए, ठीक है। बोलना सीखिए और अच्छे से सीखिए, बेकार से मत सीखिए। काम कोई भी कीजिए, बेहतर कीजिए, भले ही थोड़ा कीजिए। तो चलिए इसके बाद देखिए लेते हैं यूज ऑफ लेट अस। लेट अस, और लेट अस को हम लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट्स कहते हैं। देख लीजिए ये कैसे होगा। आओ खेलें, लेट्स प्ले, आओ बैठे, लेट्स ट्रीट, आओ बातें करें, लेट्स टॉक, आओ उससे मिलने चले, लेट्स मीट हिम। लिखकर देखते हैं। लेट्स टॉक, लेट्स मीट हिम, ठीक है। लेट्स वॉच मूवी, लेट्स वॉच मूवी, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स देख लीजिए लेट्स सिट। अब देख लीजिए कैसे बनेंगे, बता रहे हैं आपको। लेट्स टॉक, अब बातें करें। लेट्स मीट हिम, आओ उससे मिलें। लेट्स वॉच मूवी, आओ मूवी देखें। लेट्स गो टू मार्केट, आओ बाजार चलें। लेट्स सिट देर, आओ वहां बैठे। तो देखिए ये है टोटल इंग्लिश का है। आप ऐसे टोटल इंग्लिश में, हिंदी आपको नहीं लिखना है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको हिंदी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना है। कब तक? जब तक आप हमारे वीडियो को वॉच करें तब तक आप इसको वॉच करना है। और देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। 5 से आपको देखिए बनाना है, जितना बना पाओ। जितना ज़्यादा बनाओगे उतने ज़्यादा आपको नॉलेज आपका इंक्रीज होगा। अब आप कितना बना रहे हैं ये तो आप पर डिपेंड है। तो आज का स्पोकन का लेक्चर यहीं पर आपका जो है फिनिश हो रहा है। हमने आज यूज ऑफ हैज हैव पढ़ा है, यूज ऑफ लेट मी पढ़ा है, यूज ऑफ लेट अस पढ़ा है।
हम क्या करेंगे, इन वाक्यों को अपना पेपर पर लिखेंगे, धीरे धीरे इन वाक्यों को बोलने की कोशिश करेंगे। कोई मित्र मिल जाता है, कहते हैं ना लेट्स वॉक, आओ घूमे। कोई कहता नहीं चलो भैया, तो कह दो ना लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी ईट द फूड, मुझे खाना खाने दो, लेट मी स्लीप, मुझे बैठने दो, लेट मी टॉक हिम, मुझसे बातें करने दो। तो इस प्रकार के सेंटेंस क्या है, आपको बोलने हैं। अब जब आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलेंगे तो आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, और जब नॉलेज इंक्रीज होगा इंग्लिश को आपको बोलना है। इंग्लिश अब धीरे धीरे कंटिन्यू बोलने लगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा आप हिंदी को थोड़ा थोड़ा बोल के इंग्लिश के वर्ड्स लाइक मी, मेरी तरह आपसे क्या है इंग्लिश के वर्ड्स से निकलेंगे। तो क्या करना है, आपको बोलना है, धीरे धीरे सीखना है, फिर बनाना है, कंप्लीट करना है। इसको सब पढ़ सकते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है। अभी तक नहीं सीखे हो कोई बात नहीं, बट अभी सीखना चाहते हो तो आप बोलने में सभी के सामने हेजिटेट हो रही, कोई बात नहीं। अब आप अकेले में इसको देख सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। कहते नहीं है कि कामयाबी तभी मिलेगी जब हम मेहनत करेंगे। मेहनत जैसे हम कर रहे हैं आपको कामयाब होने के लिए, वैसे आप मेहनत कीजिए खुद को कामयाब होने के लिए। तो अभी तक इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही थी, बट अब नहीं होगी, क्योंकि अब जो है आपका गोल्डन डीप नॉलेज आपके लिए स्पोकन का भी जो है लेक्चर लेकर के आया है। धीरे धीरे इसका तीसरे दिन का एक लेक्चर मिलता रहेगा, आप इसको बोलते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।